वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशार विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आयो सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। और बाबू आपकी जो तैयारी चल रही है वो मैं ये मान के चल रहा हूं एक बढ़िया लेवल पे चल रही है। बाबू आज इस रफ्तार सीरीज में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। सर प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सर क्वेश्चन जो एग्जाम में है वो कैसे बनते हैं। बाबू रफ्तार से जय हमारे 7-8 मिनट के लिए आपकी नजरें और आपका दिमाग और आपका पूरा फोकस मैं चाहता हूं वो आए बोर्ड पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर पहला, बाबू कौन सी विधि? सर विलोपन विधि। सर सबसे पहले इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। क्या किसी भी भाई को कोई डाउट है? क्या मैंने नाम देने में कोई दिक्कत है? चलो जी। अब देखो सर, जब भी मैं बात करूं विलोपन विधि की तो x का गुणांक या फिर y का गुणांक सेम करने की कोशिश करो। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो कोशिश करो यहाँ पे 2 बन जाए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो कोशिश करो यहाँ पे 3 बन जाए। तो बाबू अगर ये बताओ यहाँ पे 2 है, मुझे यहाँ पे 2 बनाने हैं तो मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो लिखो समीकरण 1 को। बाबू जैसे जैसे बता रहा हूं ना बस वैसे वैसे मेरी बात को आपको सुनते हुए चलना है। पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए, बाकी समझाने की जिम्मेदारी आपके भाई की। देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर से गुणा करने पर बाबू इसको 2 से गुणा करूंगा तो यहां जाएगा 2x प्लस, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2y बराबर की जगह बराबर। सर यहाँ पे 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 10 हो गए, तो इसको नया नाम दे दो समीकरण 3। मैंने समीकरण 1 को छेड़ा, क्या 2 को छेड़ा? नहीं सर। बाबू समीकरण 2 यहाँ पे 2x और माइनस का 3y और यहाँ पे आ गया 4। क्या गया? 4। तो ये समीकरण 2। अब ये चेक करो क्या दोनों कोफिशिएंट बराबर हो गए? तो बाबू यहाँ पे नोट कर रहा हूं, या तो x का मान या फिर y का मान आपको क्या करना है? इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल करना है, सेम करना है। सर अगर सेम करने के बाद उसके बाद क्या करना है? आपने जिसको भी सेम किया है तो उसका चिन्ह देखो। अगर चिन्ह, मैंने क्या बोला? अगर चिन्ह क्या है? उसके विपरीत है। अगर चिन्ह क्या है बाबू? विपरीत है, तो आपको उन दोनों समीकरण को ऐड करना है। यह बात लिख लेना बेटा कहीं भी। सर अगर चिन्ह क्या हो? समान हो। अगर क्या हो? चिन्ह अगर क्या हो? समान हो तो समीकरण को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। देखो भाई नजरे बाबू बोर्ड पे, क्या आपने x को बराबर किया है? x सेम है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो लिखो समीकरण 3, क्या समीकरण 3 व समीकरण 2 को घटाने पर अब घटाते कैसे हैं? नजरे बाबू बोर्ड पे जो भी लिखा है ना वो ऐसा कैसा नोट कर लो। सर 2y बराबर में 10 समीकरण नंबर 3। आगे क्या है? सर 2x माइनस का 3y बराबर में है 4 और समीकरण 2। लो जी माइनस करो बेटा। यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब जो साइन देख रहे हैं आपको ये नीचे वाले चेक करने हैं। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो सर आंसर क्या जाएगा? 0, क्योंकि प्लस के 2 से माइनस का 2 कट गया। सर यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो कितना आया? प्लस का 5 आ गया। इज इक्वल टू 10 में से 4 गए तो बाबू कितना गया? सर 6 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब सर ये y के मल्टीप्लाई में 5 है, क्या है? 5 है, तो सर ये जो 5 है 6 के डिवाइड में चला जाएगा, 6 के डिवाइड में चला जाएगा, यानी y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? यहाँ पे आ गई। अब ये जो y का मान है चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, कोई बाउंडेशन नहीं है और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस वाली वैल्यू को समीकरण 1 में रख रहा हूं, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? चलो मुझे ये लग रहा है कि क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। चलो देखो, तो लिखो y का मान क्या बोला मैंने? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो बाबू, सर यहाँ पे x ऐसा का ऐसा प्लस, बाबू y की वैल्यू कितनी है? सर 6 और डिवाइड में यहाँ पे आ गया 5 बराबर ऐसा कैसा? बाबू यहाँ पे कितना? सर 5 है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इक्वल में सर 5 है। बाबू ये वैल्यू उधर गई तो सर किसकी हो गई? सर नेगेटिव हो गई। क्या हो गई? अब नेगेटिव। अब कई बच्चों के तो बाबू ये दिमाग में नहीं है इसको सोल्व कैसे करते हैं। समझा रहा हूं, एक ही तरीका समझाऊंगा, आंसर सेम आएगा। बाबू
इस 5 को इस 5 से गुणा करो सर, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। आगे क्या है सर, माइनस का 6, डिवाइड में कितना सर 5 है, वेरी गुड। अब 25 में से अगर 6 गए तो बाबू कितना बेटा 19, और डिवाइड में क्या है सर 5 है। ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई डाउट नहीं होगा। अगर बाबू डाउट है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो चिंता आपको नहीं करनी है बाबू, क्योंकि अपने पास आज की इस वीडियो में 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने समझाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत तो दिमाग में सेट हुआ, अगर नहीं भी समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू। यहाँ पे इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। बाबू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो 3 को तो 2 नहीं बना सकता, 2 को 3 नहीं बना सकता। दिमाग में बात क्लियर है सर। यहाँ पे 4 है, इस 2 को तो 4 बना सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बन जाएगा। तो इस 2 को 4 बना दूंगा तो y की वैल्यू क्या जाएगी सेम। दोनों में किसी एक मान को क्या करना है इक्वल करना है। देखो तो यहां लिखो समीकरण 2 को समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, देखो बाबू समीकरण 2 को 2 से, बाबू इसको 2 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा सर 4 हो जाएगा, माइनस इसको 2 से गुणा करूंगा तो सर 4 हो जाएगा, बराबर इसको 2 से करूंगा तो 4। नई समीकरण क्या आ गई समीकरण 3। क्या मैंने समीकरण 2 को छेड़ा, समीकरण 1 को छेड़ा? नहीं, तो नहीं छेड़ा तो इसको लिख दो ऐसा के साथ 3x प्लस में यहाँ पे आ गया 4y बराबर में आ गया 10 समीकरण 1। यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट है क्या? अब देखो क्या ये 4 है 3 है, चलो सर इसको नहीं छेड़ा। सर ये 4 और 4 क्या दोनों सेम आ गए क्या? देखो यहाँ पे क्या आए थे x और x सेम आए थे, यहाँ पे x y सेम नहीं थे, सॉरी y सेम नहीं थे सर, x सेम है तो सर यहाँ पे केवल y सेम है। अब y के चिन्ह देखो सर, y के चिन्ह क्या है विपरीत है, क्या है विपरीत, मतलब 1 माइनस का तो 1 प्लस का है, 1 माइनस का तो 1 प्लस, विपरीत अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा समीकरण को ऐड करना पड़ेगा। चलो जी अब ऐड कैसे करते हैं, तो लाइन तो खींच दो ऐसी की ऐसी। बाबू ये बताओ 4 और 3 कितने हो गए सर, 4 और 3 हो गए 7। अब 4 में से 4 गए तो सर 0 हो गया, 4 में से 4 गए तो 0। आगे क्या है इक्वल ऐसा कैसा, दोनों को ऐड करो कितना है सर 40 है कि 14। बाबू ये देखो सर आपने यहाँ पे तो चिन्ह बदले थे, यहाँ पे चिन्ह क्यों नहीं बदला? इसलिए नहीं बदला बाबू क्योंकि समीकरण को मैं ऐड कर रहा हूं। जब माइनस अगर करना होता है तब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे साइन क्या करता हूं चेंज करता हूं। सर अब x की वैल्यू चाहिए बाबू, इक्वल में 14 है, ये मल्टीप्लाई में 7 है तो डिवाइड में आ गया। 7 की टेबल में 14 आते हैं कितने टाइम सर 2 टाइम। बाबू बेटा लाइट चली गई है, बाबू इस स्टेप में क्या है लाइट चली गई थी। देखो सर डिवाइड करने में कितना बेटा 2 आ गया, क्या आपके पास x की वैल्यू आ गई? अब सर x की वैल्यू जो आई है ना बाबू, अब देखो इस x की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में, तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखो भाई समीकरण 1 में रखने पर बाबू x की जगह कितना रखना है यहाँ पे सर 3 तो ऐसा कैसा, और मल्टीप्लाई में है 2। आगे चलो प्लस में क्या है सर 4y है, इक्वल में बाबू कितना बेटा, इक्वल में सर जी 10 है। सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया सर 6 आया, कितना है बेटा 6 आया। यहाँ पे आ गया 4y इज इक्वल टू में आ गया 10। बाबू ये 4y तो ऐसा कैसा, और यहाँ पे 10 है, ये जो 6 है उधर गया तो सर नेगेटिव हो गया, तो सर 4y और बाबू इक्वल में कितना है सर 10 में से 6 गया तो 4, और 4 में अगर 4 का डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ गया भाई मेरे, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, आंसर कितना आ गया y इज इक्वल टू 1। आई होप मेरे किसी भी रसगुल्ले को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई तकलीफ नहीं होगी, और तकलीफ बाबू अगर है एक बार स्क्रीनशॉट डिस्कशन का आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो की जो शायरी होगी वो मेरी अपनी जो भी 10th क्लास में 12th क्लास में जितनी भी बहनें हैं उनको डेडिकेट करता हूं। बाबू क्या लिखा हुआ है, आराम से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो कोई गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम
नहीं होता। ये जो शायरी है मैंने अपनी सभी बहनों को डेडिकेट की है। बाबू चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे भाई देखो। सबसे पहले ये समीकरण तो ऐसी की ऐसी। अब देखो एक्स और वाई एक तरफ होना चाहिए और कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए। तो बाबू ये 9x ऐसा कैसा, इस 2 को उधर लिया तो सर नेगेटिव हो गया और इक्वल में बचा 7। तो ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को गौर से देखो। अब ये जो समीकरण मैंने लिखी है इसको 2 मिनट के लिए आपको भूल जाना। 2 मिनट के लिए इस पूरे सवाल को भूल जाओ। बाबू ये और ये देखो सर, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। सर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। 5 को 2 नहीं बना सकता, 2 को 5 नहीं बना सकता। सर 3 को 9 बना सकता हूं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 बन जाएगा क्या? लो जी सर। तो लिखो समीकरण 1 को, आराम से सुनना बेटा, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाई करना आपको, गुणा करने पर। देखो बाबू सर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x हो गया, माइनस इसको 3 से किया तो 15y इज इक्वल टू में कितना गया? 3 से अगर किया तो 12 हो गया। तो समीकरण 3 नाम दे दो। मैंने इसको नहीं छेड़ा ना, नीचे लिख दो ऐसा कैसा सर 9x और यहाँ पे 2y और इधर हो गया 7, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को गौर से देखो बेटा। क्या सर यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 9 है, दोनों इक्वल बन गए ना? अगर इक्वल बन गए तो या तो मुझे ऐड करना है या फिर इन दोनों को माइनस करना है। अगर सर चिन्ह अगर सेम है, दोनों के चिन्ह अगर सेम है तो माइनस करना है। तो यहाँ पे समीकरण 3 को माइनस कर रहा हूं समीकरण 2 के साथ, लिख लेना। सर माइनस करने पे सर प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो माइनस। सर प्लस के 9 में से माइनस का 9 गया तो खत्म हो गया। सर माइनस का 15 प्लस का 2, सर माइनस का 15 प्लस का 2, 15 में से 2 गया तो 13 यानी कि 13। सर 13 आ गए, लेकिन बाबू 15 बड़ा है तो नेगेटिव यानी आंसर नेगेटिव आएगा। इक्वल ऐसा का ऐसा। 12 में से 7 गए तो सर 12 में से 7 गए तो 5, सर प्लस का 5 आएगा। क्यों? क्योंकि सर बड़ी वैल्यू प्लस की है। y की वैल्यू चाहिए तो इक्वल में 5 ऐसा कैसा और डिवाइड में क्या जाएगा? माइनस का 13, यानी जो माइनस का 13 है कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई ना। अब इस y की वैल्यू को उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो। तो लिखो y का मान क्या? y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। नजरे बाबू आपकी बोर्ड तो नहीं है, इस वीडियो को एक बार फिर से आपको देख लेना है। सर यहाँ पे 3x तो ऐसा का ऐसा नेगेटिव, 5 ऐसा का ऐसा। y की वैल्यू कितनी है? सर यहाँ पे 15 और माइनस का 13 डिवाइड में है। चलो जी बाबू इक्वल में कितना सर? 4 ऐसा का ऐसा। बाबू 3x तो ऐसा का ऐसा। इस माइनस से माइनस और माइनस क्या हो गए बाबू? माइनस और माइनस क्या हो गए? सर प्लस हो गए। ये बात आपने पढ़ी है क्या? सर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 डिवाइड में कितना है सर? 13 यानी कि 13 और यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। बाबू 3x तो ऐसा का ऐसा इक्वल में 4 ऐसा कैसा। ये उधर गया तो सर नेगेटिव का यानी माइनस का 25 और बट्टा में 13। अब ये बताओ सोल्व कौन कौन कर सकता है? इसको हाथ ऊपर करो। हाँ जी नीली डी-सेट बाबू आपको नहीं आता बेटा तो हाथ ऊपर करो यार, है ना। देखो सर इसको 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52 माइनस का 25 ऐसा का ऐसा डिवाइड में 13 ऐसा का ऐसा। बाबू 3x तो ऐसा कैसा और 25 में से 15 गए तो 25 गए तो 27 कितना आएगा? 27 है, डिवाइड में कितना बचा? 13। अब ये बताओ ये जो मल्टीप्लाई में 3 है इधर आके कहा चला जाएगा? डिवाइड में कहा चला जाएगा? डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 27 डिवाइड में कितना है? 13 और ये जो 3 है कहा चला जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब कई बच्चे 1.5 साढ़े और क्या होते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर लो बाबू आंसर सही, गलत नहीं होगा, सही है, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आप इसको डायरेक्ट आगे 3 की टेबल में 27 आते हैं, 3 की टेबल में 27 आते हैं। सर 9 टाइम यानी कट गया, 3 से 27 कट गया, डिवाइड में कितना बचा? सर 13 बचा। अरे भाई ऊपर 27 है, डिवाइड में 3 है, डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 9 आएगा, यानी कट जाएंगे ये।
आंसर कितना आएगा 9, ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है 13। ये अपना क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई डाउट नहीं होगा। मेरे कहने पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के दोनों वीडियो आपको एक बार गौर से बिल्कुल आराम आराम तसल्ली के साथ देखने हैं। मुलाकात करूंगा एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।